60 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जल्दी से देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग कंप्लीट एक वर्ष की करंट अफेयर्स की मेरे द्वारा खुद लिखी गई हैंड राइटिंग में नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज करना होगा। वहाँ पर आपको सारी जानकारी और सैम्पल नोट्स भी दिखा दिया जाएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में RRR फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये हैं RRR मूवी के जो डायरेक्टर हैं SS राजमौली। देखिए, RRR मूवी इस वर्ष सबसे ज़्यादा चर्चित मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है। इसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, इसको क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी मिला है, इसको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो इसलिए ये परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रखता है। अगला है 2 दिसंबर 2022 को किस बैंक को 29 नवंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 तक के लिए लंदन UK में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? तो ये मिला है केनरा बैंक को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है। आप सबको पता है कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले कई महीनों से युद्ध चल रहा है। तो वही यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, जिनको टाइम पत्रिका ने 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। ओके, अगला है हाल ही में किस मेट्रो ने 3140 मीटर लंबा डबल डेकर वायाडक्ट मेट्रो का निर्माण करके सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये है नागपुर मेट्रो। ये विश्व के सबसे लंबे वायाडक्ट का निर्माण इसने किया है। अगला है हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को 2022 का शब्द घोषित किया है? ये है गोबलिन मोड। इंपॉर्टेंट है, गोबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2022 का शब्द घोषित किया गया है। फिर अगला है हाल ही में किसे B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो पूरे G20 व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है? ये टाटा सन्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 का सम्मेलन भी भारत में ही होना है। अगला है हाल ही में बीमा उद्योग की दिग्गज किस भारतीय मूल की महिला को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? सुष्मिता शुक्ला को। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? कृष्णा वबिलाला को। अगला है हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जम्मू और कश्मीर को। हाल ही में किस देश ने अपने नवीनतम हाईटेक रणनीतिक बमवर्षक B-21 रेडर का अनावरण किया है, जो परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है और इसे चालक दल के बिना उड़ाया जा सकता है? किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA ने। अगला है 13 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP15 के दौरान जारी एक रिपोर्ट भारत की कौन सी परियोजना को दुनिया भर की उन 10 बड़ी महत्वपूर्ण पहलों में से एक माना गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने में उनकी भूमिका के लिए पहचाना है? तो ये है भारत की नमामि गंगे परियोजना या गंगा परियोजना, जो चलाई गई थी केंद्र सरकार द्वारा। उसको संयुक्त राष्ट्र ने टॉप 10 महत्वपूर्ण पहलों में से एक माना है। ठीक है, COP15 सम्मेलन, जो कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ हुआ था? ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। ओके, अगला है हाल ही में किसने मेटा के साथ संयुक्त रूप से ग्लोबल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करने का फैसला किया है, जो भारत में 2 अफ्रीका पर्ल्स का विस्तार करेगा? भारती एयरटेल ने। हाल ही में किसे पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। 16 दिसंबर 2022 को किस कंपनी ने चेन्नई में आयोजित प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 जीता? नेशनल माइनर NEMDC ने। अगला है हाल ही में पूर्वी नागालैंड में 1200 सीमांत किसानों की आय को तिगुना करने की मदद करने वाले किसको ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है सेथरी केम संगतम को।
अगला है, हाल ही में किस कंपनी को प्रकाश में के 15वें इनर्शिया अवार्ड 2022 में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पावर कंपनी ऑफ इंडिया का पुरस्कार मिला है? ये है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को। 20 दिसंबर 2022 को किस भारतीय वैज्ञानिक ने भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली निस्पंदन प्रणाली के नवाचार के लिए विन फ्यूचर विशेष पुरस्कार प्राप्त किया है? प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप ने। हाल ही में क्यूबा की किस सामाजिक कार्यकर्ता को पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एलिडा गुएरा को। अगला है, हाल ही में किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रभु चंद्र मिश्र को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको गुजरात के बड़ोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलपति और मनोज चौधरी को पहला वाइस चांसलर नियुक्त किया है? ये हैं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। ठीक है। अगला है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हेमंत गुप्ता को। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किस एक सामाजिक वैज्ञानिक को अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिससे वह प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत व्यक्ति और दूसरी महिला बन गई हैं? क्लाइडाइन गे। ठीक है, क्लाइडाइन गे। हाल ही में ब्रिस्बेन में होने वाले 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए आयोजन समिति के उद्घाटन CEO के रूप में किस अमेरिकी कार्यकारी को नियुक्त किया गया है? सिंडी हुक। 2032 में जो ब्रिस्बेन ओलंपिक होगा उसमें ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए इनको CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, उद्घाटन के CEO के रूप में। ओके, किसको? सिंडी हुक को। 28 दिसंबर 2022 को किस प्रित्जकर पुरस्कार विजेता जापानी वास्तुकार का निधन हो गया? अराता इसोजाकी। 28 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस स्थान पर सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट यानी ग्राउंड +1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसका उद्घाटन किया है? अहमदाबाद कैंट ने। ओके, भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट पर इसका उद्घाटन किया है। 1 दिसंबर 2022 को किसने शास्त्री भवन नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? IAS संजय कुमार ने। 2 दिसंबर 2022 को स्मार्ट वॉच कंपनी नॉइज़ ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली को। 30 नवंबर 2022 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे। 29 नवंबर 2022 को मीना सू चोई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको मिस अर्थ 2022 चुना गया है। ये किस देश की निवासी हैं? दक्षिण कोरिया की हैं, मिस मीना सू चोई। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग का 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? रुचिरा कंबोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसे भारत के नेशनल एम्बेसडर के रूप में नामित करने की घोषणा यूनिसेफ द्वारा की गई है, यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड द्वारा किसको एम्बेसडर बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को। ग्रैंड स्लैम चैंपियन अर्जेंटीना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब कैमरून नौरी को हराकर किस खिलाड़ी ने जीता? स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रनों का आंकड़ा छूने वाले 6वें खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। 2026 के फीफा विश्व कप में किन 3 देशों के शामिल होने की पुष्टि फीफा ने कर दी? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। और ये जो 2026 का फीफा विश्व कप होना है वो इन्हीं 3 देशों में होना भी है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। अगला है, स्वदेशी भाषाओं की उन्नति के लिए बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विश्व मातृभाषा पुरस्कार किस भारतीय से ने प्राप्त किया? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को विश्व मातृभाषा पुरस्कार दिया गया है। FIH यानी इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष तैयब इकराम ने हॉकी में सराहनीय योगदान के लिए किसको FIH राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया है? VK पांडियन। ये उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके सचिव हैं, उनको ये पुरस्कार अभी हाल ही में उड़ीसा में जो हॉकी विश्व कप संपन्न हुआ है उसमें उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए या बेहतरीन योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा। किस भारतीय जिम्नास्ट को डोप टेस्ट में फेल होने के चलते इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 21 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है? दीपा कर्माकर। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर लगे
आरोपों की जांच करने वाली समिति में किस पूर्व पहलवान को शामिल किया गया है? बबीता फोगाट को। वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? लियोनल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना जो इस वर्ष फुटबॉल विश्व कप का चैंपियन बना है उसके कप्तान थे। वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? एलेक्सिया पुटलेस को। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? सिक्किम का। हाल ही में गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? असम के राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। जनवरी महीने के लिए पुरुष वर्ग में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? शुभमन गिल को। देखिए, पुरुषों में जनवरी महीने के लिए शुभमन गिल को मिला है, जबकि आगे बढ़ते हैं। केरल में स्थित इरिंजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर देश का प्रथम मंदिर बन गया है जहां अनुष्ठानों के लिए रोबोट हाथी का उपयोग किया जाएगा। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? ये केरल के त्रिशूर में स्थित है। ओके। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साहसिक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने में उसके प्रयासों के कारण सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार प्रदान किया है? जम्मू कश्मीर को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने नई राजधानी के रूप में किस शहर का चुनाव किया है? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी विशाखापट्टनम। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों को सक्षम और स्वावलंबी बनाने तथा उन्हें जागरूक करने के लिए राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा हेतु किस पहल को आरंभ किया है? आरोहिणी पहल को। अगला है, बच्चों में आंखों की स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? गोवा ने। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजा बधे द्वारा लिखित किस गीत को अपना राज्य गीत घोषित किया गया है? जय जय महाराष्ट्र माझा। इस गीत को महाराष्ट्र ने अपना राज्य गीत घोषित किया है। हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने किस क्षेत्रीय भाषा में 2 फैसले प्रकाशित करके क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला हाईकोर्ट बना? मलयालम भाषा में। मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक एक्सवेंजर का उपयोग करने वाला केरल प्रथम राज्य बन गया है। याद रखिएगा, इस रोबोटिक एक्सवेंजर का नाम क्या है? बैंडिकुट। पूर्वोत्तर भारत के प्रथम संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण कहाँ पर किया गया है? ये डोमोरा पठार सोनापुर असम के कामरूप जिले में स्थित है। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया गया है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कर्नाटक के किस जिले में भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री का अनावरण किया गया है? तुमकुरू जिले में। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया है? जयपुर में। 27 जनवरी 2023 को किस स्थान पर 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस शुरू हुई? अहमदाबाद के साइंस सिटी में। किस लेखक को मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर पैगी मोहन को। हाल ही में आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? ये हैं सज्जन जिंदल, जो कि JSW ग्रुप के अध्यक्ष हैं और प्रबंध निर्देशक भी हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने अपना पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला कहाँ आयोजित किया? मुक्तसर जिला के एनाखेड़ा गांव में। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। इस पार्क का क्या नाम है? अनुभूत समावेशी पार्क। इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कब आयोजित हुआ? 20 से 26 फरवरी 2023 के बीच। उड़ीसा में 16 से 19 फरवरी के मध्य आयोजित किए गए कृषि उड़ीसा 2023 कार्यक्रम में किस नाम से कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट लॉन्च किया गया? अमा कुरसाई। ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख 60 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। आप इसको ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा डेली जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं वो सभी
जो आगामी सभी परीक्षाएं होने वाली हैं 1 महीने के अंदर, खासकर यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आईएएस परीक्षा, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वीडियो एग्ज़ाम के लिए भी। तो आप लोग एक भी वीडियो मिस मत करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और निश्चित रूप से आपके लिए आगे भी ढेर सारे अच्छे अच्छे मटेरियल मेरे द्वारा खुद लिखे गए और कुछ अन्य जो सोर्स हैं, अच्छे सोर्स हैं, उनके द्वारा आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार।